आम बजट 2023-24 में वजारत अक़लियती उमूर के बजट में कटौती का मुद्दा मोदी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करने लगा है। सियासी लीडरान के बाद अब मुस्लिम समाजी और मजहबी तंजीमें भी हुकूमत को निशाना बनाने लगी हैं। बजट के 2 दिन बाद जमात इस्लामी हिंद ने मोदी हुकूमत पर मुस्लिम तबके के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है। जमात के सेक्रेटरी जनरल सलीम इंजीनियर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन वो अक्सरियती तबके को खुश करने के लिए ही काम करती है। हुकूमत ये कहती रही है कि हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन अगर माइनॉरिटीज को खास तौर से हम बजट में देखें तो मालूम होता है कि 5,000 करोड़ का बजट जो पिछले बजट में था, अब वो घटकर 3,000 करोड़ हो गया। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज के और सबको साथ लेने की बात जो है उसमें क्या कितनी सच्चाई है। तो 5,000 करोड़ से 3,000 करोड़ बजट घटा दिया गया है, तो ये बहुत अफसोस की बात है और तकलीफ की बात है। और इसमें भी लगता वही है कि 2024 के इलेक्शन को एड्रेस करने की कोशिश की गई है ताकि माइनॉरिटीज का बजट कम करके मेजॉरिटी को जो है वो अपीज करने की एक कोशिश मालूम होती है। बजट में अफगानिस्तान में चल रही तालिबानी हुकूमत को करोड़ों रुपए दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे अपोजिशन ने सरकार की मजबूरी करार दिया। लेकिन अक़लियतों के बजट को लेकर एसपी लीडर अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया। मीडिया के एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। वो अल्पसंख्यकों को बजट ही नहीं देंगे, वो अल्पसंख्यकों को बजट ही नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता निराश हुई है इन लोगों से, और ये तो विदाई का बजट था, जैसे विदाई में गाना गाते हैं, मुझे नहीं पता आपके विदाई में गाना होता है कि नहीं होता है। ये तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है। इसके बाद बात सियासत की हो तो ऐसे बयान और उस पर रद्द-ए-अमल तो आते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों की तालीम को लेकर खुद को फिक्रमंद दिखाने वाली बीजेपी हुकूमत एक के बाद एक उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्कॉलरशिप और फेलोशिप बंद करने को लेकर पहले ही हुकूमत पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार के बजट में भारी कटौती ने आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।